फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में करोड़पति कैसे बने जाने अपनी ही कुंडली से उसमें ग्रहों की प्लेसमेंट कुंडली में कौन से स्थान पर होने पर धनवान होने का योग बनता है और कौन सी प्लेसमेंट व्यक्ति को निर्धन बनाती है, इस पर चर्चा की थी। आज की वीडियो में ग्रहों की स्थिति और उसके उपायों की चर्चा करेंगे। हम यह जानेंगे कि जो ग्रह हमारी कुंडली में उच्च के होकर बैठे हैं उनसे अधिक से अधिक लाभ किस प्रकार ले, या जो ग्रह नीच के होकर बैठे हैं उनको कैसे शांत करे या उनके नकारात्मक प्रभावों से कैसे बचे। फ्रेंड्स, यदि सूर्य आपकी कुंडली में उच्च का है तो आप तांबे के लोटे से जल, रोली और लाल फूल डालकर नियमित उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला से ओम गृहिणी सूर्याय नमः का 108 बार जाप करें, सूर्य नमस्कार करें या आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। माणिक्य रत्न दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में सोने या तांबे में धारण करें। यदि सूर्य नीच का होकर बैठा है या उसकी पोजीशन अच्छी नहीं है तो तांबे का लोटा या दिया, गेहूं, गुड़, लाल कपड़ा या लाल चंदन मंदिर में दान करें। यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में उच्च का होकर बैठा है या उसकी प्लेसमेंट शुभ स्थान पर है तो सोमवार को शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल अर्पित करें। पूर्णिमा का व्रत करें। रात के समय चंद्रमा को दूध और जल का अर्घ्य दे। गले में चांदी की चैन या हाथ में चांदी का कड़ा पहने। चांदी के गिलास में पानी पिए। माता का सम्मान करें। यदि चंद्रमा नीच का हो तो सोमवार को रुद्राक्ष की माला से शिवलिंग पर दूध, दही और गंगा जल से अभिषेक करें। सोमवार को चावल, चीनी, दूध, दही, सफेद कपड़े या चांदी का दान करें। पूर्णिमा के दिन दूध की खीर बनाकर लोगों को बांटे। घर में सूखे फूल और पिंजरे में बंद पक्षी बिल्कुल ना रखे। यदि मंगल आपकी कुंडली में उच्च का है तो हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जी को शनिवार को सिंदूर एवं चोला चढ़ाए एवं लाल वस्त्र पहनाए। सोने या तांबे की अंगूठी में मूंगा रत्न अनामिका उंगली में मंगलवार को धारण करें। यदि आपकी कुंडली में मंगल नीच का है तो आप मंगलवार के दिन तांबा, लाल मसूर की दाल, लाल कपड़े या गुड़ चने का दान करें। यदि बुध आपकी कुंडली में उच्च का है तो बुधवार को गणेश जी की पूजा करें और उन्हें दूर्वा घास एवं लड्डुओं का भोग लगाए। ओम बुम बुद्धाय नमः का 108 बार जाप हरे चंदन की माला या स्फटिक की माला से करें। हरी सब्जियां खाए और ननिहाल से संबंध अच्छे बनाकर रखे। पन्ना रत्न दाहिने हाथ की कनिष्ठा उंगली में सोने या चांदी में बुधवार को सुबह धारण करें। अंगूठी को पहनने से पहले उसे कच्चे दूध और गंगा जल से शुद्ध करें और 108 बार ओम बुम बुद्धाय नमः का जाप करें। यदि आपकी कुंडली में बुध नीच का है तो आप साबुत मूंग की दाल, हरा कपड़ा, हरा चारा बुधवार के दिन दान करें। यदि गुरु आपकी कुंडली में उच्च का है तो गुरुवार को केले के पेड़ को हल्दी, चने की दाल मिश्रित जल चढ़ाए और पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाए। स्वयं को केसर या हल्दी का तिलक लगाए। गुरुवार का व्रत करें। नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी मिलाकर नहाए
ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः का जाप 108 बार हल्दी की माला या पीले चंदन की माला से करे। पुखराज रत्न इंडेक्स फिंगर उंगली में सोने या पंचधातु में बनवाकर धारण करे। यह गुरुवार की सुबह शुक्ल पक्ष में गंगा जल, हल्दी और कच्चे दूध से शुद्ध करके 108 बार ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप करके धारण करे। यदि आपकी कुंडली में गुरु नीच का है तो चने की दाल, हल्दी, पीले फूल, पीले वस्त्र का गुरुवार को दान करे और पढ़ने वाले बच्चों को पुस्तकों का दान करे। यदि आपकी कुंडली में शुक्र उच्च का है तो ऐसे व्यक्ति को अपने घरों को और स्वयं को साफ सुथरा रखना चाहिए और इत्र का प्रयोग करना चाहिए। महिलाओं का सम्मान करे। शुक्रवार को माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल चढ़ाए। चांदी का छल्ला अपने अंगूठे में धारण कर सकते हैं। हीरा, ओपल, जरकन या सफेद टोपाज शुक्रवार के दिन शुक्ल पक्ष के दौरान चांदी की अंगूठी में अनामिका उंगली में धारण करे। यदि शुक्र आपकी कुंडली में नीच का है तो आप दूध, दही, चावल, चीनी, सफेद मिठाई, सफेद कपड़े और सुगंधित वस्तुओं का दान शुक्रवार को करें। यदि आपकी कुंडली में शनि उच्च का है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। अधीनस्थ कर्मचारियों से अच्छा व्यवहार करें। नीलम रत्न या जमुनिया या लाजवर्त या नीला टोपाज धारण करें। ये रत्न शनिवार को शुक्ल पक्ष में दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करें। पंचामृत से शुद्ध करके शनि मंत्र ओम शम शनिचराय नमः का जाप करें और इस रत्न को पहने। और यदि शनि आपकी कुंडली में नीच का है तो शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाए। शनिवार को चमड़े के जूते या चप्पल, काली उड़द, काले तिल, सरसों का तेल, लोहा दान करें और नशीले पदार्थों का सेवन न करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि राहु आपकी कुंडली में उच्च का है तो आप भगवान शिव या भैरव की पूजा करें। मांस मदिरा से परहेज करें। ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सा राहवे नमः या ओम राहवे नमः का पाठ बुधवार या शनिवार को सूर्यास्त के बाद करें। जाप करते समय अपना मुख पश्चिम या उत्तर पश्चिम की दिशा की तरफ रखें। जाप के लिए रुद्राक्ष, काले हकीक या काले चंदन की माला का प्रयोग करें। काले या नीले रंग के वस्त्र पहनकर काले कंबल के आसन पर बैठकर जाप करें। यदि राहु आपके कुंडली में नीच का है तो शनिवार को काले तिल, काली उड़द, कंबल, सरसों का तेल, नीले कपड़े, 7 अनाज का दान करें। काले कुत्ते को रोटी खिलाए और अंधे लोगों की सेवा करें। आधा किलो या 1.25 किलो जौ को दूध से धोकर बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। पक्षियों को दाना डालें। यदि केतु आपकी कुंडली में उच्च का है तो गणेश जी की पूजा करें। काले सफेद कुत्ते को रोटी खिलाए, सोना धारण करें और अपने चरित्र को ठीक रखे। माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाए। लहसुन या रत्न धारण करें। शनिवार या मंगलवार को शुक्ल पक्ष में चांदी या पंच धातु में हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करें। यदि केतु आपकी कुंडली में नीच का है तो काला सफेद कंबल दान करें। काले सफेद तिल का दान करें। नींबू या लोहे की वस्तुओं जैसे कैंची या छुरी का दान करें। चना, उड़द
दाल का दान करें। सोने से पहले चांदी के गिलास में पानी भरकर रखे और सुबह पिए। कान छिदवाकर उसमें सोना पहने। तो दोस्तों, आपने सारे ग्रहों के बारे में जाना और उसके उपायों को समझा, और मैं उम्मीद करता हूं कि इन उपायों को अपना करके आपको जरूर लाभ होगा। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।